राम राम जी भाइयों, कैसे हो आप सभी। आप चलिए देखते हैं हम सब हमारे मैं आज आप सबको सिखाने वाला हूँ टैली अकाउंट का काम। आप सभी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप सभी अपने या कंप्यूटर या लैपटॉप कहीं पर भी बैठ के आराम से भी टैली का काम कर सकते हैं और फ्री में घर पे बैठे टैली का काम सीखे। कहीं भी इंस्टीट्यूट में पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं सिखाता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को टैली का वर्क। ये देखिए आप सभी, ये है टैली। मैंने करा इस ऐप को ओपन। ये आ गया पावर ऑफ सिंपलिसिटी टैली ERP-9। अब ऑन हो रहा है ये धीरे धीरे। एक सेकंड रुक जाइए आप सभी। अब ये ऑन होने के बाद आप सभी को जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, इस पर मैंने जाने के बाद आप सबको एंटर करना है। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे नाम की कंपनी। अगर आपको नई कंपनी बनानी है तो आपको यहाँ जाना होगा F3 पे, यानी इस साइड में इस कॉर्नर पर कंपनी इन्फो लिखा है। उसके बाद आप लोगों को जाना होगा क्रिएट कंपनी पे। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा दूँ ताकि आप लोग आराम से देख पाए। ये हमने कर दी ओपन। अब आपको यहाँ पे जिस भी नाम से अपनी कंपनी बनानी है उस नाम से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बना दी सतीश ग्रुप ऑफ कंपनी। एक सेकेंड, ये आप लोग और यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप सभी को ये पूरी भरनी होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ये भर नहीं रहा, पर ये पूरी एक तरीके से आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। यहाँ अपनी ईमेल आईडी, वेबसाइट जो भी आप बनाएंगे, बिगिनिंग नंबर वगैरह, आप यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड रख सकते हैं अपनी कंपनी को ताकि कोई भी आपकी कंपनी में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। आप लोगों को वो पासवर्ड याद करना होगा। ठीक है, एंटर करेंगे हम सभी। ये एक तरीके से आपका बायोडाटा हो गया। ठीक है, इतना आप सभी के समझ में आ गया। तो अब आगे देखिए, बस रुक जाइए, एक सेकंड होने वाला है। आपका ये बायोडाटा, आपकी कंपनी देखिए पूरी बन चुकी है। ये आपके सामने ये शो कर चुके। मैंने सतीश के नाम से बनाई, ये सतीश ग्रुप ऑफ कंपनी शो कर चुकी। हालांकि मैंने नाम गलत लिख दिया, वो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, कोई नहीं। अब हम जाना है एस्केप दबाना है। उसके बाद हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर। टैली जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अकाउंटिंग वाउचर, एक इन्वेंटरी वाउचर। ठीक है, अब आप लोगों को अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। उसके बाद ये जो कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं आप लोगों को यहाँ पे, तो आप लोगों को F6 प्रेस करना है। क्या किया आपने? F6 प्रेसेप्ट। तो आप लोगों का क्या ओपन हुआ? रिसिप्ट वाउचर, यानी रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना है। लेज़र के लिए आपको यहाँ पे Alt+C करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने Alt+C क्रिएट किया तो सामने मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ये आ गया नज़र। ठीक है, शो कर गया लेज़र क्रिएट। आप लोग टैली का जो भी अकाउंट का काम करेंगे ऐसे ही होगा हैं। तो अब इसमें आपको जब भी कोई भी टैली का अकाउंट का कोई भी काम करते हैं तो आप अपने बैंक खाते से करते हैं। आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो ठीक उसी तरह अगर आप होता है तो आप किसी को पेमेंट देना लेना तो आप किससे? अपने अकाउंट से करते हैं। तो आपके अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। तो मैंने किस कंपनी, सतीश कंपनी का होता है। जैसे मैंने सतीश ग्रुप ऑफ कंपनी बनाई थी, तो मैं यहाँ पे सतीश कैपिटल हाँ भाई दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने लिख लिया सतीश कैपिटल अकाउंट। आप सभी ध्यान से लिख सकते। हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी का भी कुछ एक अकाउंट होता है, जिससे वो जैसे कोई भी माल परचेज़ करती या उसको सेल करती, तो सारी वो चीज़ें होती है। कहाँ से पेमेंट करती है कंपनी? जैसे कोई भी माल परचेज़ करती है तो ठीक उसी कंपनी का एक अकाउंट होता है। जैसे हमारा बैंक खाते का अकाउंट होता है, हम कितना पैसा उसमें जमा करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, ठीक उसी तरह ये हमारा कंपनी का अकाउंट है। ठीक है, अंडरगुप्त इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से सावधानी से भरना होगा। अगर एक भी अंडरगुप्ट है तो आपकी बैलेंस शीट इधर से उधर हो सकती है। अंडरगुप्त कैपिटल अकाउंट रहेगा। उसके बाद आपको एंटर करना होगा एड्रेस ना, अपना एड्रेस आप सभी फिल कर दीजिएगा। एंटर के बाद कंट्री, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भरनी होगी। आप इंडिया से मुंबई से, वो इंडिया से है कहीं से भी। स्टेट कहाँ पे रहते हैं आप? दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, वो सभी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का आप पिन नंबर भर सकते हैं। जैसे मैंने भर दिया, मैं जहाँ रहता हूँ ये मैंने भर दिया अपना पिन नंबर। उसके बाद मैंने एंटर मैं दबाऊँगा, बस करना है आपको। अब मेरे सामने शो हो गया कि अब मुझे मेरे अकाउंट बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा मुझे
मेरे अकाउंट में जमा करना है। जैसे मैंने 3 लाख रुपए का बना लिया, 2 3 4 5। आपको कैश में चाहिए या बैंक खाते से चाहिए वो आप पे डिपेंड है, वो हर कंपनी का अपना अपना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप सभी को एंटर करना है, फिर यस या यस पे अगर आप इससे बात से सहमत है तो यहाँ यस कर दीजिएगा, अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो नो। ठीक है, मैं सहमत हूँ, मैंने यस पर क्लिक कर दिया। ओके दोस्तों, इतना आप लोगों को टैली के काम में इतना समझ में आया। अब उसके बाद हम टैली में हम सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन बताऊंगा मैं। सिक्योर लोन वह होता है जैसे हम किसी हमें पैसों की ज़रूरत है, तो यदि हम बैंक में अपने कुछ ज़रूरी कागजात जो है वो गिरवी रख देते हैं, तो हमें बैंक उस पर क्या देता है, पैसा। हमें सिक्योरिटी मिल, यानी हमारे कागज़ जो है वो बैंक में सेफ़ है। हम बैंक का पैसा लौटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे कागज़ हमें वापस मिल जाएंगे कोई हैं। और अनसिक्योर लोन होता है जैसे मैंने मेरे किसी दोस्त से पैसा ले लिया, पैसा उधार ले लिया और मैं उसे लौटाऊँ नहीं, तो उसकी बात की क्या गारंटी कि मैंने उससे पैसा लिया भी है नहीं, उसके पास कोई गारंटी नहीं है, तो इसे कहते हैं अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन को अब समझाऊंगा मैं आप लोगों को, उसके लिए ध्यान से देखे रहेगा। और हम इसी में करेंगे, सिक्योर लोन जो होता है हमारा रिसिप्ट वाउचर में ही होता है। अब उसके लिए हम फिर से करेंगे लेज़र क्रिएट, यहाँ पे ऑल्ट प्लस में सी, ये मैंने किया लेज़र फिर से क्रिएट। अब सामने हमारे डेस्कटॉप पे आ गई वही स्क्रीन। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, आप लोगों को कोई आइडिया है? अब इसमें हम बताएंगे, जैसे मैंने ले लिया मेरे दोस्त से लोन, गौरव नहीं सॉरी, मैंने लिया कौन से बैंक से लोन, मैंने लिया HDFC बैंक लोन, ठीक है। अब इसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, अब इसका अंडर ग्रुप रहेगा सिक्योर लोन, सिक्योर। अब जैसे आप सिक्योर लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे शो कर जाएगा सिक्योर लोन। हम क्या कर रहे हैं, सिक्योर, तो सिक्योर आ गया, एंटर दबा देंगे, फिर से एंटर करेंगे, एड्रेस भर देंगे, अपना भर लेना आप लोग, कंट्री जहाँ पे आप रहते हैं, स्टेट वो भर देना, वहाँ का पिन कोड, एंटर एंटर एंटर। अब मेरे को HDFC बैंक से मैंने कितने का लोन लिया है, मान लीजिए मैंने HDFC बैंक से 2000 रुपये का लोन लिया है, ये आ गया 2000 रुपये, ठीक है। अब मैं कैसे ले रहा हूँ, इसे बैंक में ले रहा हूँ या कैश ले रहा हूँ वो आप पे डिपेंड है। अब मैं इसे ले रहा हूँ बैंक में, फिर से हम करेंगे लेज़र क्रिएट। अब सामने, अब मैं कौन से बैंक में मैं इसे ले रहा हूँ, SBI बैंक में ले रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा SBI बैंक अकाउंट। इतना आप सभी को समझ में आया। अब इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। हम किस में ले रहे हैं, अगर बैंक में ले रहे हैं तो उसका अंडर ग्रुप रहता है बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको शो कर दिया, ये आ गई। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना होगा, जो हालांकि ये एक टैली का वर्क है तो आपको इसमें ध्यान से भरना होगा सब कुछ, सारी डिटेल्स, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट का आपका अकाउंट नंबर होता है, एंटर कर देंगे। अब आप, मैंने कौन से बैंक में लिया है, तो शुरू के 4 डिजिट IFSC कोड बोलेंगे, SBI। जैसा कि दोस्तों मैंने भर दिया है अपना IFSC कोड पूरा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना है एंटर। बैंक नेम जो भी है आप लोगों को अपना वो बोल सकते हैं, ब्रांच है, अब जहाँ की ये ब्रांच है आप ब्रांच को वो भर सकते हैं, एंटर एंटर। एड्रेस भर देना, कंट्री भर देना, जहाँ पे स्टेट है वो भर देना, जहाँ की ब्रांच है वो, ठीक है, जहाँ पे आप हो। अब पिन कोड भर देना जो भी है, एंटर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने HDFC बैंक से लोन लिया था 2000 रुपये का, और मेरे को ये पैसे चाहिए थे मेरे बैंक खाते में, तो कितने आ गए, 2000 रुपये मेरे बैंक खाते में आ चुके। उसके बाद मैंने किया एंटर, ये जो है आप, ये हमारे बैंक अकाउंट में आ गई सामने ये ट्रांजेक्शन कि कितना 2000 रुपये मेरे बैंक खाते में आ गए, उसकी ये पूरी लिस्ट है, जो अमाउंट हमारे करंट में है शो कर रहा है हमारे सामने। आप लोग इसे ध्यान से देख ले, एंटर एंटर। उसके बाद हम एंटर करते जाएंगे और एंटर, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ से फिर से ये एस्केप का बटन है, ध्यान से देख लीजिए, इसको एस्केप करेंगे। ये आपकी कंपनी का वो बायोडाटा जो आपने बनाया था, कंपनी बनाई थी अपनी। उसके बाद हम इसको चेक करने के लिए हमारी फ़ाइल सही बनी है या नहीं, ये है बैलेंस शीट, इसमें जाएंगे हम, इसको चेक करेंगे। ये वो देख लीजिए आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था, ठीक है, कितने का। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कैपिटल अकाउंट ज़्यादा का ही बनाना।
अब ये और उसमें अब हमने HDFC बैंक से 2000 का लोन लिया था। ये हमने अपने किस बैंक खाते में करा है, इसमें SBI बैंक अकाउंट में। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये हम इसका मतलब हम जो हमारा स्टेप बाय स्टेप हम सही कर रहे हैं। बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप का ही बटन करना होगा और लोन्स में जाके आप सिक्योर और अनसिक्योर चेक कर सकते हैं। अब इसी के बाद मैं आप लोगों को अनसिक्योर समझा देता हूँ। रिसिप्ट वाउचर हमारा ओपन है। ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना, अगर आपने किसी और वाउचर में ये वाउचर्स की है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना हो। अगर आपने किसी और चीज़ में बना लिया तो आपकी बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। तो ध्यान से करिए। रिसिप्ट वाउचर में सिक्योर और अनसिक्योर लोन बनता है। फिर से लेज़र क्रिएट करेंगे, ओल्ड प्लस में C मैंने ये बटन दबाया है, सामने आ गया हमारे। अब मैंने मेरे किसी दोस्त से, जैसे मैंने लिया मयंक से लोन, अब मैं यहाँ टाइप कर दिया मयंक लोन। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, अनसिक्योर। समझ में आ गया। एंटर, एड्रेस भर देंगे, कंट्री, स्टेट, पिन कोड। आपको एंटर करना होगा। एक सेकेंड, ये आप लोगों को एंटर कर दिया। अब मैंने अपने दोस्त मयंक से कितने का लोन लिया है, मान लीजिए मैंने उससे लिया 10,000 का लोन ले लिया। किस चीज़ से, मैं कैश ले रहा हूँ उससे। अब देख लिया, ये हो गया हमारा अनसिक्योर। बाहर निकलने के फिर से एस्केप का बटन। अब देखेंगे हमने अनसिक्योर लोन सही करा है या नहीं। बैलेंस शीट ओपन करी। अब किधर जाएंगे लोन्स के लिए, लोन्स लाइबिलिटी, इसमें जाएंगे। देखिए जब सिक्योर लोन किया था तो वो सामने यहाँ आ गया था। अब अनसिक्योर हमने जो बनाया वो हम इसमें चेक करेंगे। सिक्योर जो इसमें बनाया था, अनसिक्योर इसमें, जो मैंने दोस्त मयंक से लोन लिया वो इसमें। देखिए सही बनाया या नहीं, चेक करते हैं। मयंक लोन शो हो रहा है, कैसे लिया, कैश। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, करेक्ट, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने जैसा बनाया डिट्टो वैसा ही आया। तो शुक्रिया आप लोगों का। बाकी का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगले नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करना, ताकि वो भी समझ सके टैली का वर्क और कहीं भी उनको पैसा लगा के काम सीखने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद, राम राम जी। और जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना दोस्तों। हम भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ एक थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले।